बाद मैरी राजा के कमरे में जाती है, जहां किंग हेनरी मैरी से किसी राजा की तरह नहीं बल्कि एक सच्चे प्रेमी की तरह पेश आते हैं। राजा के ऐसे बर्ताव की मैरी को भी उम्मीद नहीं थी, जिससे मैरी काफी प्रभावित हो जाती है और खुद को राजा को सौंप देती है। अगली सुबह मैरी को अपने पिता थॉमस बुलिन का बुलावा आता है। जब वो मिलने जाती है, तब कमरे में उसके मामा, उसकी माँ और उसका पति भी वहां पर मौजूद होता है। जहां मैरी का मामा थॉमस हावर्ड मैरी से उससे राजा से किए हुए संभोग के बारे में सीधे सीधे पूछ लेता है। ऐसे सवालों से मैरी और उसका पति विलियम काफी विचलित हो जाते हैं, लेकिन उसका मामा कहता है कि राजा से संभोग करना कोई निजी मामला नहीं होता है और ऐसे सवालों की उसे आदत डालनी पड़ेगी। मैरी से उन सवालों के जवाब मिलते ही थॉमस हावर्ड उसे वहां से जाने देता है। अपने भाई के ऐसे बर्ताव पर एलिजाबेथ अपनी आपत्ति जताती है। तब थॉमस अपनी बहन को भी कमरे से बाहर भेज देता है। थॉमस हावर्ड चाहता है कि मैरी एक लड़के को जन्म दे, जिससे किंग हेनरी को एक वारिस मिल जाएगा। इसके बाद शायद मैरी को वो अपनी रानी भी स्वीकार कर ले। और इसी दौरान हेनरी पर्सी से एन छिपकर शादी कर लेती है और वो दोनों सुहागरात भी मनाते हैं। एन की इस शादी से जॉर्ज काफी खुश है और वह इस बारे में मैरी को बताता है, लेकिन मैरी को इस बारे में जानकर खुशी नहीं होती है और वो इस बारे में अपने पिता और मामा को बता देती है। जहां थॉमस हावर्ड के एक आदेश पर ही हेनरी पर्सी एन को छोड़कर अपनी मंगेतर से शादी करने चला जाता है और एन को फ्रांस की रानी की दासी बनने के लिए फ्रांस भेज दिया जाता है। जिसके बाद एन के मन में मैरी के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एन के फ्रांस जाने से पहले उसकी माँ एलिजाबेथ उसे कहती है कि उसका फ्रांस जाना उसके लिए एक मौके की तरह है। फ्रांस की औरतें इंग्लैंड की औरतों से काफी अलग है। एन फ्रांस की औरतों से मर्दों को बेहतर तरीके से काबू करना सीख सकती है। इसके बाद मैरी के गर्भवती होने की खबर आती है, जो खबर सुनकर किंग हेनरी काफी खुश हो जाते हैं और रानी कैथरीन उतनी ही मायूस हो जाती है। किंग हेनरी मैरी और उसके परिवार पर अपनी मेहरबानियों की बारिश कर देते हैं और उसके साथ ही जॉर्ज की शादी जेन पार्कर से तय कर देते हैं, जिससे जॉर्ज बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन उसके पिता के दबाव में उसे उनकी बात माननी पड़ती है। अपने बच्चों की यह हालत देखकर एलिजाबेथ अपने पति थॉमस को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती है कि ये सारी धन दौलत और शोहरत तब तक है जब तक राजा उनसे खुश है। राजा के नाराज होते ही ये दौलत जैसे ही आई थी वैसे ही वापस भी चली जाएगी। इसके बाद ही मैरी की गर्भावस्था में तकलीफें आना शुरू हो जाती है और मैरी को राजा के दिए हुए आलीशान कमरे में ही जैसे कैद कर दिया जाता है। और इस दौरान किंग हेनरी के दूसरी औरतों के साथ मिलने के भी आसार बन सकते हैं, और ऐसा ना हो इसलिए एन को फ्रांस से वापस बुला लिया जाता है, जहां एन के बदले हुए तेवर देखकर किंग हेनरी उससे काफी प्रभावित हो जाते हैं और ये खबर मैरी को